21वीं सदी के उस कालखंड में जब सब कुछ इंटरनेट और ऑनलाइन ही हो चला है, उस दौर में उत्तराखंड में सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा राम भरोसे है। हालात ये हैं कि 2 दिनों तक राज्य की सरकारी वेबसाइटें डाउन हो गईं और राज्य सरकार के इंजीनियरों के पास इस हालात से लड़ने के लिए समय के साथ चलते रहने के अलावा बहुत सीमित राह ही बची। उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइटों के डाउन होने के साथ ही राज्य में साइबर सिक्योरिटी भी सवालों के घेरे में आ गई। आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि आखिर उत्तराखंड सरकार की वेबसाइटों के साथ हुआ क्या। दरअसल राज्य सरकार के अलग अलग विभागों की आधिकारिक वेबसाइटें गुरुवार को एक एक कर बंद होने लगी। हालात ये हुए कि सभी वेबसाइटों पर दिस साइट कांट बी रीच का मैसेज शो होने लगा। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और धीरे धीरे कर तकरीबन 100 से अधिक आधिकारिक वेबसाइटें इसी तरीके से बंद हो गईं। यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन की वेबसाइट ने भी काम करना बंद कर दिया और उसका पब्लिक इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखने लगा। कभी न बंद होने वाली ट्रेजरी का कामकाज भी बंद हो गया। गुरुवार से बंद चल रही सीएम हेल्पलाइन की वेबसाइट शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक रिकवर ही नहीं हो पाई। उत्तराखंड पर्यटन विभाग हो या फिर उत्तराखंड विधानसभा की वेबसाइट, सभी के साथ यही समस्या दिखने लगी। यहाँ तक कि उत्तराखंड में ऑनलाइन कामकाज को नियंत्रित करने वाली सरकारी संस्था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी ITDA की अपनी वेबसाइट भी बंद हो चुकी थी। यही नहीं, इस साइबर अटैक का असर ऐसा हुआ कि उत्तराखंड का स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी चपेट में आ गया। वेबसाइटों के बंद होने की खबरें मिलने के बाद आनन फानन में अधिकारियों ने ITDA के दफ्तर की ओर दौड़ लगा दी। सचिव IT नितेश झा और ITDA की डायरेक्टर नितिका खंडेलवाल इस मुसीबत को खत्म करने के लिए कंप्यूटर इंजीनियरों के साथ माथापच्ची में जुट गए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद काफी वक्त तक इंजीनियर्स के लिए इस मुश्किल से पार पाना संभव हो ही नहीं पाया। हालांकि अधिकारियों की माने तो ये कोई साइबर अटैक नहीं बल्कि एक वायरस के नेटवर्क में आ जाने के चलते आई परेशानी थी। जैसे कि मैंने पहले भी मीडिया बाइट अभी दी है तो मैंने बताया है कि हमारे सिस्टम्स की रेगुलर हम लोग क्लीनिंग स्कैनिंग करते हैं। उस स्कैनिंग में हम लोग को परसों एक वायरस डिटेक्ट हुआ था हमारे सिस्टम्स में, कुछ 5 सिस्टम्स में डिटेक्ट हुआ था। एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हमने अपने पूरा डेटा सेंटर को इसलिए फिर डाउन करा है और हम अपने सिस्टम्स की पूरी क्लीनिंग और स्कैनिंग कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम ज़्यादा हैं, लगभग 700 से लगभग हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं। उसकी स्कैनिंग में टाइम लेता है। कल पूरे दिन स्कैनिंग चलिए, पूरी रात स्कैनिंग चलिए। आज वो कंप्लीट हो गई है तो आज हम लोग हल्की हल्की टेस्टिंग करके सब चीज़ को अप कर देंगे, लाइव कर देंगे। भले ही अधिकारियों के लिए इस परेशानी का नया नाम हो, लेकिन इस तरीके से सरकारी वेबसाइटों के डाउन हो जाने के चलते न सिर्फ अधिकारियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है बल्कि इस फील्ड के माहिर अधिकारियों की अनदेखी भी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। तो क्या ऐसे में माना जाए कि काबिल अधिकारियों की अनदेखी ही इस मोड़ तक ले आई है?